World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अरे जाओ ना यार, वहाँ वोटर बड़ा जाली बनवाए, वो उधर जाके देखो। असली नस पकड़ा गया, इलाज भी। अगर देखिए, आपको एक चीज बता देते हैं, अगर असली बीमारी पकड़ा जाता है तो उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। अगर डायग्नोसिस सही हुआ तो ट्रीटमेंट भी पक्का होगा, आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। संसद में ये बयान दिया है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, जो कि जेडीयू के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू का रुख साफ कर दिया है। साथ ही ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू चुनाव आयोग के फैसले के साथ है। इस दौरान जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, उसी दौरान ललन सिंह सदन को बोल रहे थे, सदन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर के मुद्दे पर हल्ला मचाना शुरू किया। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि फर्जी वोट आप मुबारक आपको, और ललन सिंह ने एक तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी का रुख भी साफ कर दिया, क्योंकि जब से बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तब से लोगों के मन में यह आशंका थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के फैसले की तारीफ कर रहा था। तेजस्वी यादव, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग और सरकार का विरोध कर रही थी। ऐसे में एक पार्टी थी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कि उसका रुख क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का रुख एसआईआर के मुद्दे पर क्लियर नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल था कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एसआईआर का समर्थन कर रही है या विरोध कर रही है। और अब सदन के जरिए ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है और एसआईआर को सही बता रही है। दरअसल ललन सिंह कोई छोटे नेता नहीं है, एक तरीके से केंद्रीय सरकार में जेडीयू के चेहरे हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, एक समय जेडीयू के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और अब उन्होंने सदन के जरिए ये साफ कर दिया है, संसद के जरिए बिहार को भी संदेश दे दिया है कि जेडीयू एसआईआर के मुद्दे का समर्थन करती है, चुनाव आयोग के वोटर रिवीजन लिस्ट का भी समर्थन करती है। अब ये समर्थन कहीं न कहीं सियासी बवाल भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि अब सीधे तौर पर बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी एसआईआर का समर्थन कर दिया है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले दोनों दल एक साथ एकजुट दिख रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद अपनी आधिकारिक तौर पे पूरे आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि कुल 7.24 करोड़ लोगों के फॉर्म प्राप्त हुए हैं और आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदाता बन गए। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 65 लाख लोगों का नामांकन नहीं हुआ है। इसमें से चुनाव आयोग ने बताया था कि 22 लाख ऐसी संख्या है जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा 36 लाख लोग पलायन कर चुके हैं या जिन तक चुनाव आयोग नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा 7 लाख लोगों की ऐसी संख्या है जिनका एनरोलमेंट एक से ज्यादा जगहों पर था। इस वजह से ये पूरी संख्या 65 लाख की हो गई और इतने लोगों तक चुनाव आयोग की पहुंच नहीं हुई। इस तरीके से इतने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 7.24 करोड़ लोगों के नाम को वोटर रिवीजन लिस्ट में शामिल किया गया है, मतदाता सूची में इन लोगों के नाम शामिल हो गए हैं। लेकिन बिहार में इसे लेकर बहुत सारी सियासी सरगर्मियां रहीं। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे का विरोध करते रहे, यहाँ तक कि लोकसभा के मॉनसून सत्र में भी लगातार विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर के एकजुट दिखी और लगातार एसआईआर को लेकर के विरोध करती रही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रही। इसके अलावा सदन के अंदर भी जमकर हंगामा करती रही। तो नीतीश कुमार की पार्टी का रुख भी अब साफ हो गया है कि वो एसआईआर के मुद्दे का समर्थन कर रही है और फर्जी वोटों के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की लड़ाई है वो इसमें चुनाव आयोग के साथ है। तो इस तरीके से सदन के जरिए, लोकसभा के जरिए बिहार तक संदेश, पटना के सियासी गलियारों तक ललन सिंह ने संदेश पहुंचा दिया है कि जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वो एसआईआर के मुद्दे का समर्थन कर रही है और आने वाले चुनाव में इसके जो भी परिणाम होंगे वो देख लेगी। लेकिन फिलहाल जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि वो एसआईआर के मुद्दे का समर्थन कर रही है और चुनाव आयोग के फैसले को सही बता रही है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।